कफ़ील ने हर तरह से उनकी मिन्नत समाजत की कि आप इस पठान को बख्श दें, लेकिन वो नहीं माने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक पठान की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तानी पठान पेशावर से तल्लक रखने वाला 12 साल पहले सऊदी अरब जाता है और सऊदी अरब जाकर एक कफ़ील के साथ वो काम शुरू करता है। कुछ अर्सा उसकी फैक्ट्री में काम करता है, फिर उस कफ़ील का पर्सनल ड्राइवर बन जाता है। अब ड्राइवर बन गया, उसका काम था घर के सामान, इधर उधर के सामान लेके आने, और ये काम करते करते 12 साल बीत गए थे। इस पठान ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी को निभाया था। अच्छा ड्राइवर था और कफ़ील को बहुत पसंद था। कफ़ील को पता था ये गलती नहीं करता, लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ख़राब कि वो कहीं जा रहा था, शायद ओवर स्पीड था या सामने से आने वाली गाड़ी ओवर स्पीड थी, कि अचानक उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकराती है। ये अपनी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगा सका और सामने वाली गाड़ी में 2 भाई बैठे थे जो कहीं काम से जा रहे थे, और उनकी मौका पर डेथ हो जाती है। वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और इसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। पुलिस पकड़ कर ले गई और उन दोनों लड़कों के जो फैमिली थी उन्होंने इसके ऊपर केस कर दिया और उन्होंने अदालत में केस चला। चंद महीनों के अंदर इस केस का फैसला आ गया और अदालत ने कहा कि इस पठान का सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा। अब जो कफ़ील था उसने हर तरह से कोशिश की, उस कबीले के पास गया, उनके सरबराहान से बातचीत की, उनसे कहा कि आप इसको बख्श दें। अगर आप दीद की रकम दीद लेना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर पूरा उतरूं। ये नौजवान बहुत अच्छा है, इसने जानबूझकर ये नहीं किया। तो वो ख़ानदान जो है वो टस से मस ना हुआ। अब इस कफ़ील ने क्या किया कि इस नौजवान के घर से वालदा, भाई, बहन, जो भी करीबी रिश्तेदार थे, उन सब के वीज़े लगवाए और उन सबको सऊदी अरब बुलवाया कि आप अपने बेटे से मुलाकात कर लें और एक कोशिश आप भी करके देख लें। वो सब वहाँ गए और उस ख़ानदान के कबीले के पास गए, उनकी मिन्नत समाजत की, उनके सामने अपनी पगड़ियाँ रखी कि आप हमें हमारे बच्चे को बख्श दें, हमारा बच्चा हमें तोहफे में दे दें, हम आपकी सारी उम्र एहसानमंद रहेंगे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करेगा। इसने जानबूझकर ये काम नहीं किया, लेकिन वो ख़ानदान जो है वो टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, जो अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है हम उस फ़ैसले को पूरा करेंगे और इस नौजवान का सर कलम करवाएंगे, इसको फांसी होगी और ज़रूर होगी। अब ये सब के सब खामोश हो गए और चंद दिनों के बाद वो वक्त आ गया कि जब उसको फांसी देनी थी, उसका सर कलम किया जाना था। ग्राउंड के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं, इस नौजवान की फैमिली भी मौजूद है। नौजवान को लाया गया और दूसरी तरफ से जो ख़ानदान था उसके लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। उनका जो सरबराह है, दाढ़ी रखी हुई है, वो बैठा हुआ है और उसके पास जो एहलकार हैं उन्होंने जाकर पूछा कि क्या इस नौजवान का सर कलम कर दिया जाए, तो वो खामोश था। दूसरी बार पूछा गया तो फिर भी खामोश था। जब तीसरी बार उससे पूछा गया कि क्या इसका सर कलम कर दिया जाए, तो उसने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए इसको माफ़ कर दिया है, मैं इससे कोई बदला नहीं चाहता, इसको माफ़ कर दिया जाए। अब वहाँ पर खुशी की लहर दौड़ गई। लड़के के घर वाले सब बड़े खुश हैं और उस लड़के को वहाँ से छोड़ दिया गया। इस पठान को इसकी जान बख्शी हो गई। लेकिन इसका जो कफ़ील है उस शख्स के पास जाता है, उसके पास जाकर कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने ये फ़ैसला कैसे किया, क्या वजह बनी, जबकि हम आपके पास इतनी बार आए, हमने आपको हर तरह के वसीले वास्ते दिए, इस शख्स को बख्श दें, माफ़ कर दें, लेकिन आप अपने फ़ैसले पर कायम थे। लेकिन आज क्या हुआ कि ऐन मौके पर, जबकि चंद सेकंड के बाद हो सकता है उसका सर उसके तन से जुदा होता, तो आपने उसको माफ़ कर दिया। तो वो बुज़ुर्ग कहता कि रात मेरी वालदा मेरे ख्वाब में आई और उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह की रज़ा के लिए इस शख्स को माफ़ कर दो, क्या पता इसी वजह से तुम्हारे बच्चे जो हैं उनकी बख्शिश हो जाए और अल्लाह भी तुमसे राज़ी हो जाए। तो बस मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए इनको माफ़ कर दिया है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आपने कोई ऐसे वाक़यात सऊदी अरब में देखे हैं? और मैं यहाँ पर आपसे एक और चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत से वाक़यात आपसे शेयर किए जाते हैं, वाक़े को पूरा सुने, एंड पे जाके जो आपको उसका खुलासा बयान किया जाता है ना, उस पर गौर किया करें कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर है 030025202629। अल्लाह हाफ़िज़।